बाप का साया बहुत अहम होता है। औलाद को ये उम्मीद होती है कि बाप उन्हें स्कूल पहुंचाएगा, स्कूल से लाएगा, शॉपिंग करवाएगा, और जब ईद आती है तो बच्चे अपने वालिद के साथ, अपनी माँ के साथ ख़रीदारी के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि उनके वालिद उन्हें नए कपड़े दिलाएंगे, नए जूते चप्पल दिलाएंगे, उन्हें अच्छी शॉपिंग करवाएंगे। यहाँ तक कि जब ख़रीदारी के लिए निकलते हैं तो उन्हें ये भी उम्मीद होती है कि उनके अब्बा या उनके पप्पा या उनके डैडी उन्हें चॉकलेट दिलाएंगे, उन्हें कम से कम कुछ मिठाई दिलाएंगे, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो चीज़ें हैं वो दिलाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे के या किसी बच्चों के बाप न हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उनकी हालत क्या होगी, वो क्या सोचते होंगे और वो किससे मांगते होंगे। वैसे भी अगर किसी का बाप का इंतकाल हो जाए तो लोग जोख दर जोख पहुँच कर उनके बच्चों के सर पर शफ़क़त से हाथ रखते हैं, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि यतीमों के साथ हुस्न सलूक करो, उनके सर पर शफ़क़त का हाथ रखो। यतीम के सर पर जो शफ़क़त का हाथ रखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम अता करता है। नाज़रीन, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल होता है। आपको याद होगा कि अप्रैल में आलेर इनकाउंटर का वाक़या पेश आया था, जिसमें 5 ज़ैर दरियाफ़्त मुस्लिम कैदियों को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने उसे इनकाउंटर का नाम दिया, लेकिन हुकूक इंसानी के जहदकारों ने, सहाफ़ियों ने और ख़ुद शुहदा के रिश्तेदारों ने उसे एक सफ़ाखाना कत्ल करार दिया था। हम बात कर रहे थे मासूम बच्चों की कि अगर उनके सर से बाप का साया सर से उठ जाए तो उनका क्या हाल होगा। आलिर इनकाउंटर में शहीद होने वाले एक नौजवान थे डॉक्टर हनीफ, होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हनीफ इस कदर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते थे कि उनके इंतकाल, उनकी शहादत के बाद भी कई माह गुजर जाने के बावजूद लोग इलाज के लिए इस उम्मीद से उनके घर की तरफ आ रहे हैं कि डॉक्टर साहब उनका इलाज करेंगे। लेकिन अफसोस कि गरीबों का मुफ्त में इलाज करने वाला डॉक्टर आज खुद खब्र में सो रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हनीफ की है अहलिया मोहतरमा इशरत बानू और उनके फर्जंद मोहम्मद मुसैब भी मौजूद हैं। अभी ये बच्चा बता रहा था कि उनके वालिद ने उससे कहा था कि बेटे, मेरी रिहाई के लिए सिर्फ 2 माह बाकी है। मुझे पता है कि तुम जब स्कूल जाते हो, पैदल जाते हो, तो तुम्हारे पैर दर्द देते हैं। तुम्हारी बहन जब स्कूल जाती है तो उसके भी पैर दर्द देते हैं। तुम्हारी छोटी बहन भाई स्कूल जाता है तो उसके भी पैर दर्द देते हैं। इंशाल्लाह 2 माह बाद जब मैं जेल से रहा होऊंगा तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ आऊँगा, स्कूल से ले आऊँगा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। लेकिन डॉक्टर हनीफ शहीद हो गए और ये बच्चे यतीम। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला हर किसी की मदद करता है, हर चीज़ में उसकी मसलहत होती है। डॉक्टर हनीफ की शहादत के बाद हमदर्द इंसानों ने न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून ममालिक से भी डॉक्टर हनीफ की अहलिया की सियासत के तवस्सुत से हत्तल मकतूल को मदद की है। और अल्लाह का शुक्र है कि सियासत के ताउन से तकरीबन आपको मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4 लाख रुपए आपको इमदाद मिली है। और समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली और महाराष्ट्र के सियासतदान, मकबूल सियासतदान अबू आसिम आज़मी ने भी इस ख़ानदान को, गरीब ख़ानदान को 2 लाख रुपए बतौर इमदाद पेश किए हैं। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं इशरत बानू से, जो फिल वक्त का अपने शौहर की जुदाई और अपने के बायस काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इस बाज़्म व बाहौसला खातून का कहना है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए जीना है, उन्हें कुछ बनाना है।
वो चाहती हैं कि डॉक्टर हनीफ के कत्ल में, सफ़ाकाना कत्ल में जो कोई भी मुलविस हैं उसे ऐसी बर्दाश्त सज़ा दी जाए ताकि कोई और डॉक्टर हनीफ इस तरह के पुलिस अहदेदारों के हाथों शहीद ना होने पाए। तो हम बात करते हैं इशरत बानो से। बहन, आप बताइए कि किस तरह सियासत ने आपकी मदद की है। जी। मैं तो बेसहारा हो गई हूँ। जब 7 अप्रैल को जब डॉक्टर हनीफ शहीद हो गए थे, 2 महीने, मैं 15 दिन पहले उनसे मिली थी, तो बोल रहे थे मैं 2 माह, मेरे पूरे गवाह आई विटनेस हो चुके हैं, 30 आई विटनेस थे, विस्टॉल हो गए, मेरा कुछ भी नहीं है। अभी मैं 2 माह के बाद छूट जाऊंगा, फिर मेरे बच्चों को स्कूल लेके जाऊंगा, लेके आऊँगा। आप लोग जानते होंगे कि किसी के शोहर का जब शहीद होते हैं या इंतकाल होता है तो उन पर बहुत तकलीफ़ आती है। इसी तरह मेरे ऊपर भी बहुत तकलीफ़ आई। मेरे बच्चे, मासूम बच्चे पैदल स्कूल को जाते हैं, घर में आके पूछते जब रोज़ा इफ्तार के वक्त मम्मी पापा कब आएंगे, 2 महीने के बाद आने का बोले, आज 2 महीने हो गए, पापा अभी तक नहीं आए। बच्चे रोते हैं, रात को याद करते हैं बच्चे। अल्लाह, जिस तरह मेरे शोहर का कत्ल हुआ, अल्लाह तो देखने वाला है, ऐसी सज़ा दे इन काफिरों को कि सारी दुनिया देखे, कुत्ते से बदतर मौत हो उन लोग की। हमारी ऐसी हाय लगेंगी हमारे और हमारे बच्चों की, हमारी बदवा खाली नहीं जाएंगी। जिस तरह हमारे बच्चों के सर से बाप का साया उठ चुका है, मेरा सुहाग उजड़ गया है, उसी तरह या अल्लाह उनके बहनों के, माँ के, उनके बीवियों के साथ भी ऐसी हो। 7 पीढ़ी तक उन लोग को मेरी बदुआ मेरे बच्चों की हाय लगेंगी। मेरे शौहर का कुछ कसूर नहीं था, उनको शक की बुनियाद पे उनको 2010 में उठा के ले गए, सहायता दी गई उनको, उतने पर भी उन लोग सब्र करे। अब पूरा केस हुआ, बस छुटने के लिए 2 महीने बाकी थे, कत्ल कर दिया, इनकाउंटर का नाम दे दिए। तो बहरहाल बहन, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे याद करते हैं पापा, अपने पापा को। बहरहाल देखिए, ये जो खुदा को मंजूर था, अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। आपको भी सब्र करना चाहिए और ये हमारी भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे। तो बहन, ये बताइए कि अब जो बच्चे 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं आपके? जी हाँ, तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बच्चे बच्चा बड़ा है या लड़की बड़ी है? लड़की बड़ी है, उनका नाम मिसबा बानो है। जी जी। कौन सी क्लास में है वो? 5th क्लास में है जी। उसके बाद लड़का है? लड़का है, जी हाँ, जी, लड़के हैं। इनका नाम मोहम्मद मुसेफ है। जी जी। छोटे, अभी 5 साल के हैं, उन्होंने UKG में है उन्होंने। जी। अच्छा, हर वक्त याद करते हैं उनके अब्बू को। जी जी। तो ये आप लोग कहाँ पर हैं? मुशीराबाद में दरा कमान के पास। तो किराए के मकान में हैं? जी हाँ, किराए के मकान में है। बहरहाल देखिए, तो बहरहाल ज़िंदगी देखिए इस तरह से गुजर रही है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, हैदराबाद के लोगों ने और हिंदुस्तान भर के लोगों ने आपसे इजहार हमदर्दी किया है और आपके बच्चों से बहुत इजहार हमदर्दी किया है। ये सबसे बड़ा इनाम है कि लोगों की मोहब्बत आप लोगों को मिली है, उनकी दुआएं आपको मिली हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ने आपसे इजहार हमदर्दी किया है। जैसा कि आपने बताया है कि आपके जो शौहर का जो क्लिनिक था उस पर ज़्यादातर जो मेरे मरीज़ आया करते थे वो हिंदू ही होते थे। जी जी जी। जी हाँ। आपने बताया कि वो कुछ अभी भी मरीज़ आ रहे हैं? जी, अभी भी। जब उनको 2010 में पकड़ के ले जाने के बाद में सारे लोग वहाँ के परेशान थे। डॉक्टर साहब हमको दवा देते थे, अच्छी दवा देते थे, और उनसे पैसे नहीं निकले तो फ्री में दवा देते थे। पकड़ने के लेके जाने के बाद में तो इतना आके लोग रोते थे, अल्लाह से दुआ करते थे, अल्लाह डॉक्टर साहब को छोड़ दो, मासूम बच्चे हैं उनके, हमारा इतना अच्छा इलाज करते थे, और एक दिन वो ज़रूर छूट जाएंगे, उनका कुछ कसूर नहीं है। उनको शक की बुनियाद पे पकड़ के ले गए हैं, और अल्लाह की करम से उन लोग की दुआ की वजह से केस हुआ भी, छुटने की उम्मीद भी हो गई थी, 2 माह में छुटने वाले थे, मगर जालिमों ने उनका कत्ल कर दिया, इनकाउंटर का नाम दे दिया। फिर वक्त आप लोग किराए के घर में मौजूद रह रहे हैं? जी हाँ, इस वक्त हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं। तो आपकी वालदा के साथ हैं या आप लोग? वालदा के साथ है। बस एक सहारा है कि चलो। एक माँ है। जी हाँ, माँ भी ज़ईफ हो गए, उन्होंने भी। अब उनके बाद हमारा क्या होगा, हम लोग परेशान है मेरे रहने के लिए। किधर जाएंगे आप, मतलब ये सोच रहे हैं? ये सोच रहे हूँ कि
हमारे सर से तो साया उठ चुका है, जो बहुत हमारे लिए बहुत अहमियत रखता था। हमारे शौहर का साथ दुनिया की हर मुश्किल में उनका साथ हमारे लिए ज़रूरी था, मगर खुदा को क्या मंजूर था, उनको शहीद मर्तबा मिलना था, वो शहीद हो चुके हैं। उसके बाद अब मेरे बच्चों के फ्यूचर का है, जो बच्चे मेरे आगे, उनका ख्वाब था, उनका तमन्ना थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। बस मेरी तो इतनी दुआ है यानी कि अल्लाह हर जो बाप जिस तरह चाहता है कि अच्छा खाना दे अपने औलाद को, अच्छे कपड़े दे, अच्छा घर दे, रोटी कपड़ा और मकान जो होता है वो हर बाप की, हर माँ की ख्वाहिश होती है। उनका भी ख्वाब था कि उनका भी एक अच्छा घर हो। एक अच्छा घर हो। घूमने के लिए जाते हैं तो मेरे बच्चे रोते हैं, मेरे पापा कब आएंगे और हमारे को ऐसा लेके जाएंगे बोल के। हर बच्चे को देख के घर में आके मेरे सामने अपील करते हैं कि मम्मी कैसा होगा, हमारे पापा हमारे से बहुत जुदा हो गए, अब हम आपको खिलौने कौन दिलाएंगा। आके घर में रोते। छोटी मेरी जो लड़की है आके बोलती, मम्मी आज दूसरों के पापा आए थे, उनको एग्जीबिशन ले गए, वो ले गए। मेरे बच्चे दिल छोटा करते हैं। बहरहाल देखिए, अल्लाह की मर्ज़ी है, इस पर सब्र करना चाहिए और इस सब्र का सिला भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे अंदाज में देगा अल्लाह ताला। अब जहाँ तक सियासत का ताल्लुक़ है, एडिटर सियासत जनाब ज़ाहिद अली खान का ताल्लुक़ है, और पूरी कोशिश करते हैं कि हर मुसीबत ज़दा, हर परेशान हाल की मदद हो और मज़लूमों को इंसाफ मिले, ज़ालिमों को सज़ा मिले, यही सियासत चाहता है। तो बहन, हम भी चाहते हैं कि हमें उम्मीद है कि आपको भी एक इंशाल्लाह अच्छा घर मिल जाएगा, आपको भी रहने का एक ठिकाना मिल जाएगा, क्योंकि इंसान को अगर घर ना हो तो वो परेशान रहता है। तो कई हमदर्द हैं जो इंशाल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए मदद करेंगे कि ये मासूम बच्चे अगर वो घर खाली करेंगे तो कहाँ जाएंगे। तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और ये आपकी दुआओं में यही रखें कि अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे और उन लोगों पर भी रहम करे जिन्होंने आप पर आपकी मदद की है। जी जी जी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की देखभाल अच्छी तरह करते रहें और ये ना सोचें कि आप तनहा हैं, क्योंकि हर इंसाफ पसंद इंसान आपके साथ है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखिए, जैसा हुकूक इंसानी के जहदकारों का सवाल है, कई नॉन मुस्लिम्स ने डॉक्टर हनीफ और दूसरे जो शोधा है उनके इनकाउंटर की न सिर्फ सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है, बल्कि खातियों को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। लेकिन एक बात बहन, जैसा आपने कहा है कि ये तो अदालतें हैं, हो सकता है कि इन अदालतों से हकीकी खाती, हकीकी मुजरिमीन, हकीकी कातिल छूट जाएं, लेकिन एक अदालत वो है जिसका फैसला अटल होता है और ऐसा इबरतनाक अंजाम होता है ऐसे लोगों का जो बेगुनाहों पर जुल्म करते हैं और अपने जुल्म व बर्बरियत के ज़रिए बेकसूरों को मौत के मुंह में ढकेल देते हैं, मासूम बच्चों को यतीम कर देते हैं, ख़वातीन को बेवा कर देते हैं। तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब अल्लाह ताला उसका बदला लेना चाहता है तो उन्हें इस तरह बदला देता है, तरह इबरतनाक सज़ा देता है कि वो सारे ज़माने के लिए, सारे इंसानों के लिए, सारे दौर के लिए एक इबरत बन जाते हैं। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप जिस तरह आप लोगों ने डॉक्टर हनीफ की बेवा और उनके यतीम बच्चों की मदद की है, इंशाल्लाह इसका सिलसिला हमेशा बाकी रखेंगे, इसलिए कि इस ख़ानदान को न सिर्फ माली मदद की ज़रूरत है, बल्कि उन्हें अखलाक़ी मदद की भी ज़रूरत है, उन्हें अखलाक़ी मदद की भी ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है कि आप इनकी न सिर्फ माली मदद करेंगे बल्कि इनकी अखलाक़ी मदद भी करेंगे।